चितलाई रे भजो राधे गोविंदा राम चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राम चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा राम चरण चितलाई हो भजो राधे गोविंदा राम चरण चितलाई हो भजो राधे गोविंदा एक अयोध्या धाम में आया एक अयोध्या धाम में आया एक अयोध्या धाम में आया एक मथुरा का भाग्य जगाया मथुरा का भाग्य बढ़ाया भारत को दीन बढ़ाई रे भारत को दीन बढ़ाई रे भजो राधे गोविंदा राम चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा सरयू किनारे एक धनुहा चलावे सरयू किनारे एक धनुहा चलावे यमुना किनारे एक धेनु चरावे यमुना किनारे एक धेनु चरावे उभय जगत के साये उभय जगत के साये भजो राधे गोविंदा जगत के साये भजो राधे गोविंदा रामचंद्र चितलाई रे भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा रामचंद्र चितलाई हो भजो राधे गोविंदा रामचंद्र चितलाई हो भजो राधे गोविंदा जब जब मारा तब तब तारा जब जब मारा तब तब तारा जब जब मारा तब तब तारा भक्तों को प्रभु तेरा सहारा भक्तों को प्रभु तेरा सहारा श्याम कहो श्याम हो चाहे रघुराई हो भजो राधे गोविंदा कहो या रघुराई हो भजो राधे गोविंदा श्याम कहो या रघुराई हो भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा कहो माधव मुकुंदा राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा चरण चितलाई हो भजो राधे गोविंदा जो जन गावे सब कुछ पावे जो जन गावे सब कुछ पावे जो जन गावे सब कुछ पावे अंत समय प्रभु पुर को जावे अंत समय प्रभु पुर को जावे अपने मुँह से नेह लगाई भजो राधे गोविंदा रामचरण चितलाई हो भजो माधव मुकुंदा रामचरण चितलाई हो भजो माधव मुकुंदा रामचरण चितलाई रे भजो माधव मुकुंदा प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक बार की बात है, भगवान शंकर
भगवान शंकर और मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, एक हमारी शंका है, वो हमारी शंका का समाधान करने की कृपा करें। भगवान शंकर ने पूछा, देवी तुम्हारी कौन सी शंका है? तो मैया कहने लगी, हे प्रभु, मैं भगवान राम के पूर्वजों की कथा सुनना चाह रही हूं। तो भगवान शंकर ने कहा, उनके कौन से पूर्वज की कथा सुनना चाहती हो? तो कहा, महाराज सुनना चाहती हूँ, राम के पिता है दशरथ, दशरथ के पिता है अज, अज के पिता है रघु, और रघु के पिता है दिलीप। कहे, महाराज मैं इन सभी पूर्वजों की कथा सुनना चाह रही हूँ। तो कहे, महाराज दिलीप की कथा सबसे पहले सुनाइए हमें। तो कथा जो सकल लोक हितकारी, स्वयं पूछन चाह शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। जो सारे संसार का कल्याण करने वाली। तो कहें, ठीक है देवी, कि कहो पुनीत राम कुल गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। उनके कुल की कथा को कहिए कि हे महाराज, राजा दिलीप ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि उनके कोई संतान नहीं थी? अरे कौन सा पाप की धन पराई, सोई कथा कहो समाई। सोई कथा कहो समाई। कौन सा पाप की धन पराई, सोई कथा कहो समाई। महाराज दिलीप ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि उनके कोई संतान नहीं हुई? एक दिन की बात है, जब काफी समय बीत गया, महाराज दिलीप बूढ़े हो गए, तो उनके मन में एक ग्लानि हुई कि हमारे कोई संतान नहीं है। अपने दुख से दुखी होकर के अपने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पास गए और कहने लगे, हे गुरुदेव, हम बहुत दुखी हैं, ऐसा हमने कौन सा पाप किया है कि जो हमारे कोई संतान नहीं है? तो वशिष्ठ महाराज कहने लगे, सुनो राजन, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। दिनेश कश्यप मलिक पुरवा 101 मुद्रा भगवान के चरणों में, भगवान सदैव दया दृष्टि बनाए रखे। तो कहा, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, उसी पाप के कारण तुम्हारे कोई संतान नहीं है। तो कहते, महाराज हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? तो वशिष्ठ जी कहने लगे, सुनो राजा, एक बार की बात है, राक्षसों ने इंद्रलोक को घेर लिया कि दैत्यों ने घेरा इंद्रलोक, दैत्यों ने घेरा इंद्रलोक, तो देव सभी घबराए। इंद्रलोक तो देव सभी घबराए। दैत्यों ने घेरा इंद्रलोक, तो देव सभी घबराए। दैत्यों ने घेरा इंद्रलोक, तो देव सभी घबराए। और
स्वर्ग लोक को गए और वहां से राक्षसों को मार करके भगा दिया और वापसी में अपनी अयोध्यापुरी को आ रहे थे। उसी समय जब आ रहे तो वहां पे कामधेनु माता खड़ी थी। आपने कामधेनु माता को प्रणाम नहीं किया। कामधेनु माता ने तुम्हें श्राप दे दिया कि इसी पाप के कारण राजन तुम्हें पुत्र नहीं मिल पाया। को प्रणाम नहीं किया तो कामधेनु माता क्रोधित होकर के तुम्हें श्राप दे दिया है। इसी श्राप के कारण तुम्हारे कोई संतान नहीं है। तो महाराज दिलीप कहने लगे, हे गुरुदेव कोई उपाय है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, उपाय तो है, ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिसका कोई समाधान न हो। तो गुरु जी ने कहा, हमारे पास कामधेनु की बेटी नंदिनी है, आप इसको अपने घर ले जाएं और इसकी सेवा करें। इसी की सेवा से प्रसन्न होकर के तुम्हें वरदान दे देगी और तुम्हें पुत्र रतन मिल जाएगा। तो गुरु के वचन मानी न पुलीना, गौ सेवा में तन मन दीना। हमारी नंदिनी गाय को ले जाओ। महाराज दिलीप उस नंदिनी को अपने घर ले आते हैं और ला करके उसकी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा करते हैं, जब भोजन करने के लिए नंदिनी वन को जाती है तो महाराज दिलीप उसके साथ में वन को जाते हैं और जब वह सोवे तब सो जावे, जब जागे तब नब जगी जाए। नंदिनी की इतनी सेवा करते हैं, जब तक वो जागती है महाराज दिलीप जागते रहते हैं और जब नंदिनी माता सो जाती है तब वो भी विश्राम करने लगते हैं। एक दिन की बात है, नंदिनी माता को लेकर के महाराज दिलीप वन में चराने के लिए गए। तब तक वहां पर एक सिंह आ गया और उस सिंह नंदिनी को खाने के लिए झपटा। तो भोजन हित जब गई नंदिनी, भोजन हित जब गई नंदिनी, एक सिंह वहां पर आया। गई नंदिनी, एक शेर वहां पर आया। उसको और खाने हित मुख फैलाया है।
चल रही थी जंगल में, तब तक वहां पर एक सिंह आ गया। सिंह उस गौ माता को खाने के लिए झपटा। तब महाराज दिलीप ने धनुष बाण उठा लिया। तो तब दिलीप धनो बाण उठायो, और चले न बाण भूप शरमायो। उनके धनुष से बाण निकल ही नहीं रहा है। जब कोई उपाय नहीं दिखा, तब महाराज दिलीप उस सिंह के हाथ जोड़कर कहने लगे कि हाथ जोड़ियस विनय सुनाई, और गुरु की गाय छोड़ बन लाई। अरे महाराज, इस गौ माता को छोड़ दो, हम तुम्हें भोजन के लिए और व्यवस्था कर देंगे। उसने कहा नहीं, हम भोजन करेंगे आज इसी का। तब दिलीप ने कहा, हे माता, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए, लेकिन इन गौ माता को छोड़ दीजिए। जैसे ही महाराज दिलीप उस सिंह के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए, और सिंह जैसे उनके ऊपर झपटा है, तो वो एक देवता बन गया। जब देखा तो देवता बन गया। देवता ने बोला, वो गाय फिर से बन गई। जब झपटा है तो मुड़ करके देखा सिंह गायब, गौ माता खड़ी है। तब गौ माता ने कहा, हे दिलीप, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें पुत्र रतन मिल जाएगा। इस प्रकार से कुछ समय व्यतीत होता है। उनके घर में एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम रघु है। रघु महाराज इतने दानी राजा बताए गए हैं, क्योंकि राम जी के वंश का नाम है इक्ष्वाक वंश। इक्ष्वाक वंश है, सूर्य वंश है। इन रघु महाराज के नाम से